जय श्री राम। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कई निज कथा सुनो कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। संपाति अपने छोटे भाई जटायु की क्रिया समुद्र तट पर कर कहने लगा कि हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई पहले युवावस्था में उड़कर सूर्य के पास तक चले गए थे। तेज न सह सकी सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करी घोर चिकारा। परंतु सूर्य का तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी सूर्य के निकट तक चला गया, जिससे मेरे पंख जल गए और मैं घोर चित्कार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देख करि मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। एक चंद्रमा नामक मुनि थे। उन्होंने मुझको देखकर दया की और बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया, जिससे मेरा शरीराभिमान दूर हुआ। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चिर पति परहि। तासु खोज पठई प्रभु तूता, तिने मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा कि त्रेता में परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षस राज रावण हरेगा। तब उसको खोजने के लिए भगवान दूत भेजेंगे, जिनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे। जिमी पंख कर सी जनि चिंता, तिनी दिखाई दे उसे सीता। तुम्हारे पंख जमेंगे, चिंता न करो, तुम उन्हें सीता को दिखा देना। यह कही मुनि निज आश्रम गयो, तीक्ष्ण हृदय ज्ञान कछु भयो। यह सुनकर मुनि अपने आश्रम को गए। उस समय हृदय में कुछ ज्ञान हुआ। पुनि संपाति वचन उचारी, सुनो गिरा पुनि मम हितकारी। पुत्र मोर सुपर्ण तेहि नाऊ, सेवत मोहि सदा एहि ठाऊ। फिर संपाति कहने लगा कि मेरे हित करने वाले वचन और भी सुनो। मेरा सुपर्ण नामक पुत्र इस स्थान में मेरी सदा सेवा करता था। क्षुधावंत एक दिन भयो, कही पुत्र सुन बात। बेगी भक्ष ले आवहु, ना तरु प्राण मम जात। एक दिन मैंने भूख से व्याकुल हो पुत्र से कहा कि बेटा शीघ्र भोजन लाओ, नहीं तो मेरे प्राण चले। सुत सिर आज्ञा धारि सिधावा, मोहि धीरज दे बहु समझावा। नबपत होय महाबन गयो, गज मृगराज हनत भऊ भयो। बेटा सिर पर आज्ञा धारण कर चला और मुझे धीरज दे बहुत प्रकार से समझाया। आकाश के मार्ग से महावन में गया और वहाँ बहुत से हाथी तथा सिंह मृगों को मारा। अस्त पतंग बहुरी घर आवा, क्षुधावंत में क्रोध बढ़ावा। ज्ञान रंक में अधम अभागा, सुत को साप देन तब लागा। सूर्य के अस्त होने पर वह घर आया, तब भूख के मारे मुझे बड़ा क्रोध हुआ। ज्ञान से हीन मैं नीच और अभागा पुत्र को शाप देने लगा। गई मम बाहु कहो समुझाई, सुनो तात मम बच चितलाई। जब आरण्य गऊ मैं ताता, तय पुनि एक भऊ उत्पाता। तब उसने मेरी बाह पकड़कर समझा कर कहा, पिताजी मेरे वचन चितलाकर सुनो। पिताजी जब मैं वन को गया तब वहाँ एक उत्पात देखा। 20 भुजा 10 मस्तक ताहि, आतुर चलो जात मग माहि। संग नार एक दिव्य अनूपा, को नहीं बरन सके तेहि रूपा। जिसके 20 भुजा 10 सिर थे, ऐसा एक पुरुष शीघ्रता से मार्ग में चला जाता था। संग में एक दिव्य स्त्री थी, उसका रूप कोई नहीं वर्णन कर सकता। कोटि सुधाकर नख बलिहारी, रंभारती शुचि सी नारी। जंतु जानते ही धरा पछारी, दीनो छोड़ी निरखी सोई नारी। करोड़ों चंद्रमा जिसके नखों पर बलिहारी थे, वह स्त्री रंभारती और इंद्राणी से भी श्रेष्ठ थी। उसे जंतु जानकर मैंने पछाड़ कर पकड़ा, परंतु उस स्त्री को देखकर उसे छोड़ दिया। कर मोहि बिने दक्षिण दिशि गयो, यही कारण विलंब मोहि भयो। सुनत वचन मोहि लागी अंगारा, आपन गति विचार ही हारा। मेरी बड़ी विनती करके वह दक्षिण दिशा में गया, बस इसी कारण मुझे देर लगी। वचन सुनते ही अंगार सा लगा, क्रोध आ गया, परंतु अपनी गति ना होने के कारण जी में विचार कर हार गया।
मैं तनु पंखहीन का करियूं, आतुर जाय ओही अब धरियूं। मैं पंखहीन अब क्या करूं, कैसे उसे शीघ्रता से जाकर पकड़ूं। पंखहीन अवसर गए, सुत बल कीन अधिकार। गाहि मम निकट न लायऊं, हति राम की नार। अरे मेरे तो पंख नहीं, तू अवसर पर चूक गया, ये कहकर पुत्र के बल को धिक्कार कर दिया। अरे उस जंतु को पकड़कर मेरे निकट नहीं लाया। वह रघुनाथ जी की स्त्री थी, रावण हर लिए जाता था। तब मुनि वचन ध्यान ही आवा, हे मैं धीरज तब कछु पावा। इहि मिस राम जो दूत पठावई, सिय सुधि लेन अर नहीं जावही। फिर मुनि के वचन स्मरण कर हृदय में कुछ धीरज हुआ। इसी बहाने जो रघुनाथ जी दूत भेजेंगे वे जानकी जी की सुध लेने वन में आएंगे। देखत दरस होब बड़ भागी, तो मग देखत मन अनुरागी। सदा राम कर सुमरन करियो, निस दिन जग जोहत दिन भरियो। मैं उनका दर्शन करके बड़ भागी हो जाऊंगा। सो प्रेम से आपका मार्ग देखता था, सदा रघुनाथ जी का स्मरण करता, रात दिन मार्ग देखता हूँ। मुनि कहीं गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करो प्रभु काजू। मुनि की वाणी आज सत्य हो गई, अब मेरी बात सुनकर तुम सब प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तै रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोचिरत अही। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है, जहाँ सहज ही निशंक भाव से रावण रहता है। वहाँ एक अशोक उपवन में है, जिसमें सीता जी बैठी हुई चिंता कर रही हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयूं न करतयूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं तो देख रहा हूँ, पर तुम नहीं देखते हो, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करी सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो कोई 100 योजन अर्थात 400 को समुद्र को लांघ जाएगा, वही बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का कार्य करेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पाप्यों जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कतराई, राम हृदय धरि करूं उपाई। जिनका नाम लेने से पापी भी अति अपार भव सागर को पार कर जाते हैं, भला उसके दूत होकर तो मन में कायरता करते हो। अरे श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर उपाय करो। अस कई गरुड़ गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जार कर संशय राखा। हे गरुड़ जी, ऐसा कहकर संपाति चला गया। तब सबके मन में अत्यंत ही विस्मय हुआ। अपना अपना बल तो सबने कहा, किंतु पार जाने में संशय ही रहा। जरठ भयों अब कहीं बिरिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जिससे शरीर में प्रथम बल का लेश भी नहीं रहा। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था, तब मैं युवा रहा और मुझ में बड़ा बल था। घेरी अंग दई कहा सब, अब कछु करो उपाय। है को सुबट प्रवीण अस, जल दिलांग जो जाए। तब सब कोई अंगद को घेर कर यह बात कहने लगे कि अब कुछ उपाय करो। कोई ऐसा चतुर योद्धा है जो सागर लांग कर लंका में जाए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।